हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट फर्स्ट के समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। कल बच्चों हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वह टॉपिक था सामाजिक परिस्थिति, और उसी से जुड़े हुए टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है सामाजिक भूमिका, कंसेप्ट ऑफ सोशल रोल। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। किसी भी सामाजिक पद के दायित्व वाले पक्ष को भूमिका कहा जाता है। परिस्थिति की अवधारणा की भांति भूमिका शब्द का प्रयोग भी राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में 1936 में ही किया था। यानी सोशल स्टेटस का प्रयोग और सोशल रोल का प्रयोग, ये दोनों एक ही व्यक्ति ने किए हैं जिनका नाम है राल्फ लिंटन, और उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यों के रूप में किया था। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने पद के अनुरूप जो कार्य करता है उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। ठीक है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने पद के अनुरूप जो कार्य करता है उसी को उसकी सामाजिक भूमिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे परिवार में पिता की हैसियत से जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका है। पिता एक पद है और पिता की हैसियत से उसने जो कार्य किया है वो उसकी भूमिका है। लिंटन ने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष बताया है, अर्थात डायनामिक एस्पेक्ट। ठीक है, क्या बताया है? लिंटन ने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष बताया है। इस दृष्टि से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा वे कभी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते। दोनों की वैल्यू एक दूसरे के संपर्क में ही है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिस्थिति के बदलते ही भूमिका भी बदल जाती है और भूमिका के बदलते ही परिस्थिति भी प्रभावित हो जाती है। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक में परिवर्तन आए और दूसरा अप्रभावित रहे। इम्पॉसिबल। यानी एक में परिवर्तन आएगा तो दूसरा प्रभावित होगा। ठीक है, अब चलते हैं और आगे पढ़ते हैं सामाजिक भूमिका का अर्थ क्या है। भूमिका का तात्पर्य कार्य से होता है। इसका निर्धारण व्यक्ति के पद अथवा परिस्थिति के अनुसार हो जाता है। भूमिका को परिस्थिति से कभी भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भूमिका के किसी परिस्थिति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसकी कोई भूमिका ना हो, और ऐसी कोई भूमिका नहीं है जिसकी कोई परिस्थिति ना हो। इसलिए भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उदाहरण के लिए कॉलेज में कोई प्रोफेसर का होना उसकी परिस्थिति का द्योतक है, जबकि उसके द्वारा शिक्षार्थियों को पढ़ाना या परीक्षा संबंधित कार्य करना उसकी भूमिका है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक कार्य भूमिका नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए भोजन करना भूमिका नहीं है, वो एक सामान्य कार्य है, परंतु भूमिका नहीं कह सकते आप उसे। केवल उसी कार्य को आप भूमिका कह सकते हैं जो कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं मानदंडों को ध्यान में रख करके करता है। जैसे माता पिता द्वारा बच्चों को स्नेह प्रदान करना उनकी सामाजिक भूमिका है, परंतु बच्चों द्वारा माता पिता का अपमान करना उनकी भूमिका नहीं है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमिका व्यक्तियों के व्यवहार की एक प्रणाली का नाम है। कोई भी व्यक्ति पिता, पुत्र, शिक्षक, ग्राहक, शिक्षार्थी इत्यादि के रूप में जो भी व्यवहार करेगा वो उसकी भूमिका कही जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सामाजिक भूमिका का अर्थ। उससे पहले मैंने आपको बताया सामाजिक भूमिका की अवधारणा। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको सामाजिक भूमिका की परिभाषाएं। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्हीं में एक राइटर हैं इलियट और मेरिल। इलियट और मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह यानी व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। फिर से एक बार देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। इलियट और मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह यानी व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो ये मैंने आपको बताई इलियट और मेरिल के अनुसार। अब एक और राइटर देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और राइटर का नाम है राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन के शब्दों में जहाँ तक कि भूमिका बाह्य व्यवहार का बोध कराती है, यह परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। अर्थात पद का औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है वो उसकी भूमिका होती है। फिर से देखिए, जहाँ तक कि भूमिका बाह्य व्यवहार का बोध कराती है, यह परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। अर्थात पद का औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है वो उस व्यक्ति की भूमिका है। ठीक है, ये आपको किसने समझाया? ये बताया है आपको लिंटन ने। एक परिभाषा मैं आपको और बताती हूँ, वो परिभाषा है किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार संपन्न किया जाने वाला कार्य है। देखिए, 3 राइटर मैंने आपको बताए और तीनों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में भूमिका को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ जानी चाहिए। फिर भी एक परिभाषा और देखिए आप, वो परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। वो परिभाषा है यंग की। यंग बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं हमारे, जिन्होंने रिसर्च में भी बहुत अच्छा काम किया है और थ्योरेटिकल भी बहुत अच्छा काम किया है। यंग के अनुसार व्यक्ति जो करता है इसी को हम उसकी भूमिका कहते हैं। देखिए कितना सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया, व्यक्ति जो करता है इसी को हम उसकी भूमिका कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक और राइटर देख लीजिए, लुंडबर्ग। इन लुंडबर्ग के अनुसार एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। तो इतनी सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति, जैसे कक्षा में शिक्षक है, अस्पताल में डॉक्टर है, उसी के अनुरूप व्यक्ति से आचरण की अपेक्षा की जाती है। समझ आया? क्या अपेक्षा की जाती? एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा या अपेक्षा। जैसे शिक्षक से पढ़ाने की अपेक्षा की जाएगी या डॉक्टर से रोगी की जांच करने और इलाज करने की अपेक्षा की जाएगी। परिस्थिति के अनुसार आचरण की प्रत्याशा या अपेक्षा और उसके अनुरूप व्यवहार ही सामाजिक भूमिका है। सामाजिक परिस्थिति व्यक्ति के अधिकार, प्रतिष्ठा, शक्ति, दायित्व पक्ष को प्रकट करती है। तो भूमिका उसके कर्तव्य व व्यवहार पक्ष को दर्शाती है। सामाजिक परिस्थिति इस प्रश्न से संबंधित है कि किसी सामाजिक पद का धारक कौन है, जबकि सामाजिक भूमिका इस प्रश्न का उत्तर देती है कि उससे कैसे आचरण की आशा की जाती है। दोनों बातें बहुत स्पष्ट हैं।
और लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ। सामाजिक परिस्थिति इस प्रश्न से संबंधित है कि किसी सामाजिक पद का धारक कौन है, यानी उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति कौन है। जबकि सामाजिक भूमिका क्या है? सामाजिक भूमिका इस प्रश्न का उत्तर देती है कि उससे कैसे आचरण की आशा की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सामाजिक भूमिका की परिभाषाएं। अब थोड़ा सा और देखते हैं, और उसमें देखना है हमको सामाजिक भूमिका से संबंधित अन्य अवधारणाएं क्या क्या हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे तब तक हम ठीक तरीके से सामाजिक भूमिका को नहीं समझ सकते। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, एक होता है भूमिका पुंज अर्थात रोल सेट। ये सारे जो शब्द मैं आपको, जितने कॉन्सेप्ट टर्म मैं आपको बता रही हूँ, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आपको बता रहे हैं रोल सेट अर्थात भूमिका पुंज एक व्यक्ति को अपनी विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कई बार तो व्यक्ति को एक ही परिस्थिति धारण करते हुए अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। जैसे एक शिक्षक से उसके व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े अनेक व्यक्ति आचरण की अलग अलग आशाएं रखते हैं। जैसे उसके सहयोगी साथी उससे यह आशा रखते हैं कि वह शिक्षक संघ की मांगों का समर्थन करे, चाहे उसका इन मांगों से मतभेद ही क्यों न हो, तो भी उसे समर्थन करने की आशा की जाती है। प्राचार्य महोदय की उससे यह आशा होगी कि वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखे और बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाए। ठीक है, प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वो शिक्षक से अपने कॉलेज में कार्यरत एक कर्मचारी के रूप में देखेंगे और उससे आशा करेंगे कि वह उनके प्रति वैसा व्यवहार करेगा जैसा कि एक कर्मचारी को अपने सेवा योजकों के साथ करना चाहिए। और विद्यार्थी शिक्षक से क्या आशा करते हैं कि वह उनकी उपस्थिति कम नहीं करेगा, कक्षा में कुछ हंसी खुशी का भी माहौल बनाएगा और परीक्षा में पास होने में उनकी उचित अनुचित सहायता भी करेगा। ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है, ऐसा स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसलिए मर्टन ने सुझाव दिया कि वास्तव में किसी परिस्थिति के साथ एक निश्चित भूमिका नहीं होती, बल्कि भूमिकाओं का एक पुंज होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमिका पुंज कहते हैं। जिस प्रकार से परिस्थिति पुंज होता है उसी प्रकार से भूमिका पुंज भी होता है। अब देखिए, एक और बात बताते हैं हम आपको, विविध भूमिकाएं। एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं। जैसे एक प्रोफेसर केवल प्रोफेसर नहीं है, वह किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है, किसी का भाई भी है, किसी का मित्र है और कहीं ना कहीं का नागरिक भी है, और उससे उसके अनुरूप उसकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में विविध भूमिकाएं अथवा भूमिका बहुलता कहा जाता है, यानी मल्टीपल रोल्स। ठीक है, एक और बात देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? भूमिका संघर्ष, यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति के विभिन्न भूमिका पुंज होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, मैंने परिस्थिति नहीं कहा है, ऐसी परिस्थिति में भी विकसित हो सकती, ऐसी परिस्थिति भी विकसित हो सकती है जहां व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभाने में किन्हीं दो भूमिकाओं में असामंजस्य अनुभव हो सकता है और वह भूमिका तनाव या खिंचाव का शिकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भूमिका संघर्ष की परिस्थिति में होता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा केंद्र पर यदि अपने किसी संबंधी को नकल करते हुए देखे तो वह इस द्वंद्व में होगा कि मैं क्या करूं, परीक्षार्थी को पकड़ूं या न पकड़ूं। भूमिका संघर्ष उस स्थिति को कहते हैं जहां एक भूमिका का संपादन संभवतः दूसरी भूमिका के उल्लंघन में परिणत हो जाता है। अब देखिए, अगर वो पकड़ता है तो संबंध खराब होते हैं, नहीं पकड़ता है तो कॉलेज का डिसिप्लिन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सही मायने में भूमिका संघर्ष। अब एक और चीज़ देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है भूमिका दूरी। इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? गॉफमैन।
ये आपको याद रखना है। रोल डिस्टेंस, इस कॉन्सेप्ट को लाने का श्रेय किसे जाता है? गॉफमैन को। इनके अनुसार आधुनिक समाजों में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की भूमिकाएं निष्पादित करनी पड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है अथवा वह भूमिका उसे अरुचिकर लगने लगती है तो वह उस भूमिका के निष्पादन से दूर रहने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक सफल चिकित्सक रोगियों को देखने की अपनी दैनिक दिनचर्या से जब ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तो वह कुछ दिनों के लिए काम छोड़ करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने निकल जाता है अथवा वहीं रहकर अपना समय उनके साथ मनोरंजन में बिताता है। इससे क्या होता है? इससे वो उबे हुए जो माहौल है उससे निजात पाता है और अपने को रिफ्रेश करता है, एनर्जेटिक करता है, ताकि दोबारा से वो अपनी भूमिका को ठीक से निभा सके। इसे भूमिका दूरी कहा जाता है। भूमिका दूरी किसी भूमिका से अस्थायी रूप से दूर होना है, ना कि स्थायी रूप से। ठीक है, तो हमने आज आपको कई चीज़ें बता दी। सामाजिक भूमिका की अवधारणा बताई, सामाजिक भूमिका का अर्थ बताया, सामाजिक भूमिका की परिभाषाएं बताई और सामाजिक भूमिका से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं से आपको परिचित कराया। ठीक है, कोई बात आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे मोबाइल से कॉल करके पूछ सकते हैं। आप मेरे मेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के भी अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कल हम मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल हम देखेंगे सामाजिक भूमिका के तत्व क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।